नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। बात करेंगे आज के क्रिकेट मैच की ग्रैंड फिनाले की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, बल्कि किस्मत और सितारों की भी परीक्षा होने जा रही है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। पूरे देश की नजरें निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, महामुकाबले पर टिकी हुई हैं। सेमीफिनाले में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस में है, लेकिन फाइनल का दबाव हमेशा अलग होता है, प्रेशर हमेशा अलग होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अहमदाबाद की पिच टीम इंडिया का साथ देगी? क्या इस मैदान पर बड़ा स्कोर बनेगा? और सबसे दिलचस्प सवाल ये कि क्या टीम इंडिया के पक्ष में है सितारे? क्योंकि क्रिकेट में फॉर्म और राजनीति, रणनीति जितनी अहम होती है, उतनी ही चर्चा बड़े मुकाबलों में किस्मत और ग्रह नक्षत्रों की भी होती है। तो आज के इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे सिर्फ पिच, रिकॉर्ड, रणनीति की नहीं, बल्कि ज्योतिष के नजरिए से भी जानेंगे कि आखिर इस फाइनल मुकाबले में किस टीम के सितारे ज्यादा मजबूत हैं। क्या सूर्य कुमार की कप्तानी में टीम इंडिया के ग्रह दे रहे हैं जीत के संकेत, या न्यूजीलैंड एक बार फिर से बड़ा उलटफेर कर सकता है? अहमदाबाद की पिच, दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड और ग्रह नक्षत्रों की चाल, इन सब पर होगी आज खास चर्चा। क्योंकि आज सिर्फ बैट और बॉल की टक्कर नहीं है, बल्कि मैदान पर सितारों का भी यहां पर इम्तिहान होने वाला है। हमारे साथ चर्चा के लिए यहां पर खास मेहमान जुड़ेंगे और सभी से यहां पर जो है चर्चा होगी। लेकिन देखिए कि किस तरीके से जो है आज का ग्रैंड फिनाले यहां पर खेला जाएगा, किस तरीके से किस्मत और किस्मत के सितारे टीम इंडिया के पक्ष में देंगे क्या साथ। फाइनल में किसके चमकेंगे सितारे और कौन फतह हासिल करेगा, देखने वाली बात है। देखिए, देश के अंदर यानी कि अपने घर के अंदर ये मैच है और न्यूजीलैंड और इंडिया यहां पर एक दूसरे के आमने सामने। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान और क्रिकेट को लेकर यहाँ पर बात होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहित शुक्ल, ज्योतिष आचार्य हैं। सर, आपका बेहद बेहद स्वागत करती हूँ इस खास ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने का। और आज एकदम ही खास दिन है, बेहद ही खास दिन है, संडे है, लोगों के हाथों में कॉफी होगी, चाय होगी, पॉपकॉर्न, और यहाँ पर सभी लोगों की निगाहें जो है मैच पर टिकी रहेंगी। किस्मत को लेकर बात करेंगे, सितारों को लेकर बात करेंगे, क्या टीम इंडिया जीत हासिल करेगी, क्या ये सभी का सवाल है। देखिए, ऐसा है कि आज जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसमें पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो है स्वाति नक्षत्र है। और आपने सुना होगा स्वाति नक्षत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप पे पड़ती से मोती बन जाता है, कपूर उत्पन्न हो जाता है। और साथ में ध्रुव योग है, जैसे ध्रुव तारा होता है और ध्रुव भगवान के परम भक्त हुए, और उसी प्रकार से ध्रुव जो बहुत शुभ योग माना जाता है। और साथ में इसके मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि आज जयद योग है। जयद माने जय कराने वाला, विजय कराने वाला। तो ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, उस अनुसार जो योग बन रहे हैं, उसके अनुसार तो बिल्कुल लग रहा है कि कड़े संघर्ष मुकाबले के बाद भारत जो है अंततः विजय होने के योग आज बिल्कुल दिख रहे हैं। तो मोहित जी, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक बेहद ही मजबूत टीम है, हालांकि T20 सीरीज में इंडिया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एक बात तो साफ है ना, जब भी न्यूजीलैंड और इंडिया की यहां पर टक्कर हुई है, आमने सामने उनकी मैच हुई है, न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं छोटे परसेंटेज से ही सही लेकिन बाजी मार जाता है। लेकिन इस बार क्या सब कुछ बेहद ही खास है, तब्दीलियां इतनी ज्यादा हैं क्या सितारों में कि टीम इंडिया एकदम ही अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है फतेह हासिल कर लेगा? बिल्कुल श्योर है क्या? जी देखिए, क्रिकेट के मामले में जो है बड़े बड़े धुरंधर भी फेल हो जाते। अगर क्रिकेट के बारे में लोग असली चीज जान लें, केवल क्रिकेट के जानकारी, तो आपको दर्शकों को भी पता है कि इसमें करोड़ों रुपए का सट्टा जो है लगाया जाता है। मगर जो यहाँ पर ग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है, और आज जो है ग्रह भारत के पक्ष में जो होते दिख रहे हैं, तमाम अटकलें लोग लगाएंगे मगर वो फेल हो जाएंगी, क्योंकि बुधादित्य योग बना हुआ है, साथ में मंगल की युति है, और शुक्र और शनि मीन राशि में स्थित हैं, साथ में बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में और चंद्रमा तुला राशि में। और ग्रहों का समीकरण ऐसा बन रहा है कि कड़ा संघर्ष का योग तो दिख रहा है, मगर उस कड़े संघर्ष के बाद जैसे
राम और रावण का युद्ध हुआ, कड़ा संघर्ष हुआ, मगर अंततः श्री राम की विजय हुई, वैसे ही भारत की विजय होते हुए स्पष्ट दिख रही है। और साथ में यदि हम लोग सूर्य कुमार जी की कुंडली भी देख लें तो उसमें भी सूर्य बुध आदित्य योग है, जो आज योग बना हुआ है। साथ में शुक्र उनका जो है वो सिंह राशि में है और धनु राशि में शनि दिख रहे हैं और बृहस्पति उच्च में बैठे हुए भाग्य स्थान पे, तो कहीं ना कहीं उनका भाग्य भी आज साथ दे रहा है और टीम इंडिया को पूरे पूरे जीतने के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो मोहित जी, आप कह रहे हैं कि संघर्ष होगा मैच में, जो है एक तरीके से टक्कर यहां पर होगी, काफी टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन विजय जो है, फतेह जो है वो टीम इंडिया की होगी, इतिहास रचेगा इंडिया। अगर ऐसे देखा जाए तो कितनी ग्राफ के साथ जो है टीम इंडिया जीत हासिल करेगी? कोई बड़ा गैप इसमें होगा या छोटे से गैप के साथ, एक मार्जिनल गैप के साथ टीम इंडिया जीत हासिल करेगा? क्या लगता है? देखिए, जब कड़ा संघर्ष होता है तो बहुत ज्यादा गैप तो नहीं रहता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी योग्यता का परिचय देंगे और बहुत ही अच्छा खेल होगा और बड़ा ही रोचक जो है आज का खेल होने वाला है। और इसमें बहुत थोड़े अंतराल से जो है वो भारत अंततः विजय हो जाएगी। और चूंकि पहले कई वहां ऐसी पिच पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुए हैं जिसमें सफलता का दौर भी भारत ने देखा है, किंतु आज का जो मैच है वो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत होने जा रहा है और इसको देखने का एक जो रोमांच एक अलग होगा। और इसके साथ में जब अंत में आप देखेंगे कि भारत विजय हुआ तो वो अपने आप में जो है एक बड़ा ही भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आप बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं और इतना बड़ा क्लेम आप कर रहे हैं कि टीम इंडिया जो है जीत हासिल करेगी, बहुत खुशी की बात है क्रिकेट लवर्स के लिए भी। जैसा कि आपको हम लोग दर्शकों को थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि बनारस में तो यहाँ पर तट पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है, भारत माता के जयकारे जो है पूरे तट को वहां पर गूंजामान कर रहे हैं और एक तरीके से बेहद ही खास तरीके से हवन हो रहा है। यानी कि क्रिकेट लवर्स जो उत्साहित है उनको आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और भरोसा करने की जो है एक वजह दे रहे हैं। लेकिन आपसे और डिटेल में जानना चाहूंगी कि क्रिकेट मैच क्योंकि होने वाला है, कौन सा समय क्रिकेट मैच का जो है सबसे ज्यादा जो है एक्साइटिंग होगा, सबसे ज्यादा रोमांचक होगा? देखिए कि क्रिकेट में जो मैच हो रहा है इसमें पहले जो बल्लेबाजी रहती है उसमें महत्वपूर्ण अंक बनने का योग रहता है। तो यदि भारत को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिले तो बहुत उत्तम रहेगा और अधिक से अधिक स्कोर जो है भारत को इसमें बनाने की प्रयास करना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। और साथ में अपनी जो कुशल टीम है, बहुत अच्छा परिचय अभी तक विगत जो खेलों में दिया है और आज के खेलों में बिल्कुल देना चाहिए, इसीलिए पूजा उपासना की जा रही है। इसका कारण भी यही है कि टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कहीं से कोई दुर्भाग्य ना हो कि कैच आ रहा हो छूट जाए या कोई जो है शतक बनने से रह जाए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि बहुत ही ये एक बड़ा एक मुकाबला होने जा रहा है, इसलिए इसमें ईश्वर की कृपा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 50% ज्योतिष शास्त्र बताता है 50% कर्म का महत्व होता है और कर्म और ज्योतिष जब जो दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आज ग्रह तो भारत के साथ हैं, अगर उसके साथ में कर्म भी टीम को करना पड़ेगा तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा ग्रह संकेत है क्या जिससे ऐसा लग रहा हो कि एक पॉइंट पे जाके, एक मोमेंट पे जाके जो है क्रिकेट मैच का जो है रुख बदल जाएगा, कुछ और लग रहा होगा और एकदम से जो है पलटी मार जाएंगे सितारे और एक तरीके से कहा जा सकता है कि रुख पलट गया, सब लोग एकदम से यहाँ पर सरप्राइज हो जाते हैं? ऐसा भी कोई मोमेंट देखने को मिलेगा आज मैच में? जी बिल्कुल मिलेगा और ऐसे मूवमेंट तो करीब ये 3 से 4 बार ऐसे मूवमेंट आएंगे कि जब लोगों की बिल्कुल सांसें रुक जाएंगी उस समय, और जब वो देखेंगे कि एक नया जो है समीकरण आया, और कई बार हताशा भी होगी और निराशा भी होगी और फिर उत्साह जागृत होगा। ऐसा जो है कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य बुध और मंगल की जो युति उसके साथ में राहु भी बैठे हुए हैं और इस कारण से ऐसा जो है जब राहु साथ में होते हैं तो ऐसे कभी कभी हतोत्साहित भी बीच बीच में हो जाते हैं। मगर चूंकि बुध आदित्य और साथ में मंगल की जो युति बन रही है और इसके साथ में विशेष योग बन रहे हैं, जिसके कारण से जो है जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति है वो भारत के पक्ष में होने वाली। तो क्या ऐसा भी लग सकता है शुरुआत में, क्योंकि मैच जब शुरू होगा टॉस होगा, या तो कोई बल्लेबाजी चुनेगा या तो कोई गेंदबाजी चुनेगा, ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ऑडियंस को लगे कि मैच सिर्फ एक तरफा चल रहा है, वन साइडेड चल रहा है, किसी की जीत बिल्कुल ही एकदम क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टीमें काफी मजबूत है, न्यूजीलैंड को हम लोग ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, न्यूजीलैंड टीम क्रिकेट में काफी मजबूत है, तो ऐसा लग सकता है क्या कि वन साइडेड मैच चल रहा है? देखिए ऐसा जो है
कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को लगेगा, मगर कुछ लोग बहुत धैर्यवान होते हैं, वो जानते हैं कि कभी भी पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है, बदल जाता है। तो ये मैच जो है, वैसा मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ही रोमांचकारी रहेगा और लोग इसको बड़ी श्रद्धा से और बड़े उत्साह के साथ में देखेंगे। क्योंकि श्रद्धा इसलिए क्योंकि ये भारत और राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और हमारे भारतवासी जो है बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं और विश्व में किसी देश में इतने राष्ट्रभक्त नहीं जितने भारत में। भारत के लिए लोग हर समय जान देने को तैयार रहते हैं, इसीलिए आज तक भारत सुरक्षित है। तो इसलिए आज के मैच में भी लोगों को जो लोग मैच में रुचि नहीं रखते वो भी रखेंगे और साथ में सभी लोग जो हैं इसके परिणाम की ओर जाने के लिए बड़े उत्साहित रहेंगे। कई ऐसे मोड़ आएंगे जब थोड़ी थोड़ी निराशा होगी, मगर फिर बड़े कड़े मुकाबले के साथ में जो है ये मैच चलेगा। और जैसा आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि दोनों ही टीमें बहुत ही तेज हैं, दोनों ही टीमें बड़ी ही परिश्रमी हैं और दोनों को अपना अपना परिश्रम बिल्कुल करना चाहिए। मगर जो ग्रहों का साथ योग बन रहा वो भारत के पक्ष में आज है और इसके साथ में अगर टीम ने बहुत अच्छा साथ में प्रयास भी किया तो निश्चित सफलता मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक होता है। जो ज्योतिष आचार्य जी यहाँ पर जिस तरीके से आपने अभी बात रखी, तो आपने कहा कि इंडिया डेफिनेटली यहाँ पर जीतेगा, यहाँ पर फतेह जरूर टीम इंडिया की होगी। तो ज्योतिष आचार्य जी, क्या ये कहा जा सकता है कि जो टीम इंडिया की जीत होगी किसी एक या दो क्रिकेटर, किसी एक या दो प्लेयर पर ही निर्भर करेगी, या फिर जो है पूरी टीम यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ ही क्रेडिट शेयर करती हुई नजर आएगी? और बात करें न्यूजीलैंड की टीम को लेकर, तो क्या कोई पर्टिकुलर क्रिकेट प्लेयर ऐसा है जो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी दिक्कत बनेगा इस बार के मैच में इंडिया के सामने? देखिए, जो भारत की जीत होगी उसमें गेंदबाजों का, बल्लेबाजों दोनों का योगदान होगा। ऐसा नहीं है कि केवल हाई स्कोर बन जाएगा उससे बल्लेबाज बना देंगे तो टीम जीत जाएगी, क्योंकि गेंदबाजों का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और पूरी टीम का इसमें समन्वय होगा। मगर जो हमारे कप्तान हैं तो उनका जो है विशेष रूप से जो है इसमें योगदान रहेगा और उनका संचयन और उनकी जो रणनीति बहुत अच्छी कार्य करेगी। और इसके साथ में जो विपक्षी टीम है उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा और हमारी टीम में जो 4 से 5 लोगों का जो है इसको बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें योगदान माना जाएगा और बहुत अच्छा जो है मुकाबला ये दोनों टीमों का होने वाला है। मगर अंततः जीत मैं फिर बता रहा हूं कि भारतवर्ष की होने का पूर्ण योग बन रहा है। तो मोहित जी, यहाँ पर ठीक है, आपने कह दिया है कि जीत जो है इंडिया ही हासिल करेगा। हालांकि टक्कर का मुकाबला होगा, जीत लेकिन इंडिया हासिल करेगा। कोई ऐसा प्लेयर है क्या जो शतक पर शतक मारता नजर आएगा और उसका करियर एक तरीके से एक नई लाइमलाइट में देखने को मिलेगा इस मैच के बाद? कोई ऐसा जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा? देखिए, इसमें जो हमारे कप्तान हैं वही जो है ज्यादा इसमें हाईलाइट रहेंगे और संभावना है कि जो मैच का जो एक खिताब होता है बड़ा, वो भी उनको प्राप्त हो। बड़ी सीड भी भारत को मिलने के योग दिख रहे हैं और सूर्य कुमार जी का बहुत अच्छा इसमें जो योगदान मुझे होता दिखाई पड़ रहा है। और इसमें टीम, वैसे पूरी टीम, अगर मैं सही माने में बताऊं तो पूरी टीम इसका इसमें बहुत प्रयास रहेगा और बहुत ही परिश्रम इसमें जुड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच बिल्कुल सभी को देखना चाहिए और इसमें बड़ा ही रोमांच और आनंद और राष्ट्रभक्ति जागृत रहेगी। और आप देखिएगा कि इस मैच के अंततः जब विजय भारत की होगी तो कितने भारत में खुशियां मनाई जाएगी, पटाखे फोड़े जाएंगे और इस प्रकार से जो है पूरे भारतवर्ष में उल्लास का एक वातावरण होगा। मोहित जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कि कर्म और एस्ट्रोलॉजी दोनों के बैलेंस से ही कोई ना कोई रिजल्ट आता है। तो ऐसे में आपने तो कह दिया है कि इंडिया जो है फतेह हासिल करेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये भी आपने बात कही है। क्या कुछ ऐसा है जो गलती जो है प्लेयर्स को, लोगों को इस वक्त नहीं करनी है, ताकि जो है सितारे जो बिल्कुल ही पक्ष में है वो कहीं एक तरीके से वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले? कुछ ऐसा है क्या जो चीज अवॉइड करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं इसमें यही बताना चाहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो जीत ही जाएंगे और बहुत हल्के में ले लें सामने वाले को। इसलिए कभी भी जो है विपक्षी जो है उसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसकी शक्ति को कभी कम नहीं समझ आंकना चाहिए। तो इसलिए भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि पूरी टीम को अपना उत्साह बनाते हुए और कॉन्फिडेंस अपना रखें, मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये जब रखते हुए खेल खेलेंगे और एक दूसरे में समन्वय बहुत अच्छा रहना चाहिए, आपसी जो समन्वय बहुत अच्छा रहे तो निश्चित रूप से जो है भारत विजयी हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के भी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो भी जैसा कि कहा कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ द मैच उनकी तरफ से भी हमेशा होते हैं। तो हमेशा से जब भी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है तो कहीं ना कहीं छोटे से मार्जिन से जो है न्यूजीलैंड ने हमेशा जो है बाजी मारी है। तो इस बार ऐसा क्या रह जाएगा उनकी टीम में जो एक बड़ा गेम पलट सकता है इस बार? कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है क्या किसी प्लेयर के साथ, या फिर ओवरऑल घर में आकर जो है अगर हमारे साथ क्रिकेट खेला जा रहा है तो फतेह हमारी होनी चाहिए, ये तो निश्चित सी बात है, लेकिन कुछ ऐसा है क्या दिक्कत उनकी टीम के साथ आज? देखिए, उनकी टीम में जो है कुछ गलतियां ऐसी होंगी, जैसे कुछ कैच जो है छूट जाएंगे, कुछ जो है उनको रन बनाने में समस्या होगी, आपसी जो उनका थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होते मुझे दिख रहा है टीम में होगा, कि जिसके कारण उनको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिसका लाभ भारत को मिलेगा कि नहीं हम तो जीत जाएंगे। और वो अभी भी इस समय जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम जो है भारत को हरा देंगे, और पहले भी हमने ऐसा कई बार किया है, तो इस बार भी हम भारत को परास्त करेंगे। मगर ऐसा जो है अब संभव नहीं हो पाएगा, और भारत बहुत अच्छी जो है तरीके से खेल खेलेगा, क्योंकि भारत की रणनीति बड़ी अच्छी है और बहुत कुशल जो है खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं। इसलिए भारत का जीत जो है योग अच्छे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत बहुत अच्छे कर्म का प्रदर्शन भी करेगा और भाग्य और कर्म मिलकर भारत को सफलता दिलाएंगे। मोहित जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, यहाँ पर क्रिकेट और ज्योतिष का रिश्ता कितना मजबूत है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो हर चीज को जो है वो गवर्न करता है, क्योंकि जो ग्रहों की चाल होती है ज्योतिष शास्त्र का मानना है उसी अनुसार सारी घटनाएं घटित होती। आपने देखा कि हमारे भारत में पहले भी वीरों की कमी नहीं रही, फिर भी जो है 800 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ राज किया। तो ये ग्रहों की ही काल था, व्यवस्था थी कि जब वो दुर्भाग्य का समय आया तो उस समय भारत परतंत्र हुआ, और जब समय पलटा तो फिर आप देखिए कि कैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में विजय हुआ और अंग्रेजों को जो है उखाड़ के बाहर फेंक दिया। तो ये ग्रहों की सब चाल का, ऐसा नहीं है कि पहले वीर नहीं, वीर तब भी थे, वीर आज भी हैं। मुझे माफ कीजिएगा, आपके पास लौटूंगी, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। यहाँ पर सुर्खियों का वक्त हो चला है, तमाम बड़ी हेडलाइंस पर डालेंगे नजर यहाँ पर। तो ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हेडलाइंस के बाद भी उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पर ज्योतिष आचार्य जी, आपने एक अहम बात यहाँ पर कही थी कि क्रिकेट और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। क्या कह रहे थे आप, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कितना मजबूत ये रिश्ता है एस्ट्रोलॉजी और क्रिकेट और कर्म के बीच में? ये ताना बाना क्या है जिससे जो रिजल्ट होता है हर वक्त पॉजिटिव आता है? देखिए, जैसे हर विद्यार्थी परिश्रम करता है, मगर क्या होता है कई बार टॉपर जो विद्यार्थी होते हैं बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, कभी उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वाहन खराब हो जाती है, या कभी उनकी जो परीक्षा की जो कॉपी होती है वो सही से जांच नहीं पाती है। कई ऐसी समस्याएं जो भाग्य के द्वारा उत्पन्न हो जाती। कर्म तो सभी करते हैं, तो इसी क्रम में मैं बता रहा था कि इसी प्रकार ये जो खेल होता है ये भी एक तरह की परीक्षा होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी इसमें योग्यता का परिचय देते हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी उस समय कार्य करता रहता। अगर प्रारब्ध में विजयी होना लिखा होता है तो विजयी थोड़ी सरलता से मिल जाती, थोड़े परिश्रम से, और अगर प्रारब्ध साथ न दे तो थोड़ा परिश्रम ज्यादा अगर किया जाए तो भी सफलता मिल सकती है, मगर उसके लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझिए कि नाव को अगर नदी की धारा के साथ बहाएंगे तो तेजी से चली जाएगी, विपरीत चलेंगे तो भी कड़ी मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा, तब आगे बढ़ेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कहाँ भाग्य हमारा साथ दे रहा, और भाग्य के साथ चलने से सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाती है। तो आज के जो मैच के परिप्रेक्ष्य में मैं यही बता रहा था कि मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज भारत विजयी हो, क्योंकि मैं भी एक राष्ट्रभक्त हूँ, भारत का नागरिक हूँ। बिल्कुल मेरी हृदय से इच्छा है कि भारत विजयी हो, और ग्रहों की जो चाल है, जो स्थिति है, जैसा मैंने आज आपको बताया, वो बहुत ही उत्तम है और वो भी बिल्कुल भारत का साथ दे रही। ऐसे में हमारे जो क्रिकेटर हैं भारत के, वो बढ़िया प्रदर्शन करें और भारत विजयी हो, और जो भी इस विजय का श्रेय है वो उनको प्राप्त।
बिल्कुल, हम सभी की यही दुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम आज जो है इतिहास रचे। मोहित जी, आपने बहुत अहम बातें की और बहुत ही अच्छी बातें आपने हमसे की। बहुत शुक्रिया, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप जुड़े हैं। तो देखिए, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी जुड़े थे, मोहित शुक्ल जी खास मेहमान जुड़े थे। उन्होंने साफ कहा है कि आज जो सितारे हैं हिंदुस्तान के पक्ष में हैं और इंडियन क्रिकेट टीम आज इतिहास रच सकती है। यहाँ पर आमने सामने का टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन जो है फतेह है इंडिया हासिल करेगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। हम सभी की दुआएं हैं कि यहाँ पर क्रिकेट में और ये जो ग्रैंड फिनाले है उसमें इंडिया ही जीते। और इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।